मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थियों से एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी इस बात को सभी मेरे प्यारे भैया बहन ध्यान से सुने और अच्छे से सुने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल प्रत्येक विषय के पेपर में मैं आप सभी बच्चों के लिए मेहनत करूंगा, दिल से आपके लिए प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा आपके लिए लाइव क्लासें भी प्रॉपर चलेंगी, तो आप सभी बच्चों को आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि स्टार्ट आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रत्येक विषय के पेपर के लिए मेरा होना बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं पूरा काम करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं काम करूंगा, ताकि मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को अच्छे नंबर परीक्षा में आए, ताकि वो अच्छे नंबर से अपनी वार्षिक परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर पैटर्न आपने देख ही लिया, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, साथ ही आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल से मैंने आपसे वादा किया है और ये मेरा वादा आपके लिए अंत तक बना रहेगा, आपके लास्ट पेपर तक इसी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी मेहनत, जो मैं मेहनत करूंगा उससे आपको फल जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। क्या बोला जाता है, प्राथमिक आंकड़े उन्हें कहते हैं, तो इसमें आपको प्राथमिक आंकड़े ध्यान रखना है। दूसरा है 1 3 5 7 9 का जो अंक गणितीय माध्य है वो क्या हो जाएगा, 5 होगा। और माध्य का अर्थ क्या होता है, माध्य का अर्थ आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जब आप गणित पढ़ोगे तो उसे हम औसत कहते हैं। ठीक है, गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों माध्य विचलन की स्थिति में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे माध्य विचलन की स्थिति में। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत करेगा, ये मेरा वादा है और ये मेरी कसम भी है। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो कुल कोण होता है 360 डिग्री का। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है संगणना अनुसंधान। से संबंध गुणांक सदैव होता है, तो -1 और +1 के बीच में ये होता है, तो इसमें आप ये करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्गीकरण ही का आधार है, तो ये किसका आधार होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ये सारणियन का आधार होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सारणियन। अगला है, पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक कहलाते हैं, तो उन्हें द्वितीयक समंक कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीयक समंक कहलाते हैं। चित्र गोलाकार होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वृत्तीय चित्र जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, तो इसमें आपको वृत्तीय लिखना है। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के होते हैं, तो एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, इसमें आपको लिखना है पूरक। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक विचलन सदैव से निकाला जाता है, तो वो किससे निकाला जाता है, माध्य से निकाला जाता है। और अभी मैंने माध्य के बारे में बताया है कि औसत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति अधिकतम होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अधिकतम आपको लिखना है। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन ने किया था, तो ये किसने किया था, इसमें आपको लिख कर आना है स्पीयरमैन ने। किसने किया था, स्पीयरमैन। अगला है, ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी और साथ ही ये जोड़ी आपसे परीक्षा के लिए पूछी भी जाएगी, तो ध्यान से आप इस जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से याद आप करेंगे। प्राथमिक समांक, प्राथमिक समांक में आपको मिलाना रहेगा मौलिक समांक। मध्य बिंदु में हो जाएगा आपका उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। एक विमा चित्र में हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा दंड चित्र। गणितीय माध्य में हो जाएगा आपका समांतर माध्य। विस्तार में हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, और वह हो जाएगा r बराबर 0। से संबंध की अनुपस्थिति में मिलाना है सबसे बड़ा मूल्य सबसे छोटा मूल्य, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से याद आप कर लेंगे, याद करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है।
दंडों के बीच समान अंतर रहता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये आपको गलत बताना है। सरकारी प्रकाशक द्वितीयक समंक होते हैं, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। सारणियन समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। पूर्ण से संबंध +1 है, ये गलत है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, ये आपको सत्य बताना है। तो ध्यान रखें, अच्छे से सभी विद्यार्थी आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मेहनत, आपके लिए प्रयास मेरे द्वारा जारी रहेगा प्रत्येक विषय के पेपर में। इसके बाद देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें एक वाक्य में उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विधियों से। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा था यहाँ पर कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे सांख्यिकी विज्ञान हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसे हम सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सांख्यिकी विज्ञान। सारणी में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है सारणी के नीचे। कहाँ पर लिखी जाती है, तो सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उस आकृति को क्या कहा जाता है, तो उसे तोरण वक्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तोरण वक्र आप कह सकते हैं, या फिर ओजवाई भी कह सकते हैं। उस समंक का नाम बताइए जिनका संग्रह अधिकतम खर्चीला होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वह समंक होता है प्राथमिक समंक। क्या होता है, तो यहाँ पर आप प्राथमिक समंक करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें आपको लिखना है कार्ल पियर्सन ने। किसने किया था, कार्ल पियर्सन। अगला है, अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो इसमें आपको लिखना है मानक विचलन। क्या लिखना है, मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या अर्थ है, तो प्यारे विद्यार्थियों अर्थ होता है आंकड़ों से। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आंकड़ों से होता है, तो आंकड़ों से आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा ये जो सेट पेपर बताया गया है, ये सेट सी है। सेट डी आपके लिए बहुत जल्द आएगा। अगर आपने 5 सेट पेपर आपने याद कर लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों 95+% जो पेपर होगा हमारे इन 5 सेट पेपर से बन जाएगा। तो इन 5 सेट पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।